देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। लेकर सरकार के जो निर्देश हुए हैं हर घर तिरंगा के, तो उस संदर्भ में विश्वविद्यालय किस तरह भूमिका रह रही है, क्या है? आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार की ही योजना है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, और जैसा कि हर घर तिरंगा ऐसा करके एक अभियान चलाने का, जैसा भारत स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है उसको इस प्रकार से मनाना कि सभी नौजवानों में, देशवासियों में, जो हमारे यहाँ करीब 140 करोड़ जो जनसंख्या है, हर के अंदर एक स्वाभिमान का भाव जगे और हम अपनी स्वतंत्रता को खूब अच्छी तरह से आनंदित होकर मनाएं और साथ में मिलजुल कर किस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के लिए सतत लगे रहें। इसलिए सरकार ने एक देश के स्वाभिमान का जो प्रतीक है हमारा तिरंगा, उसको लेकर हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा लगाने, हर घर में कुछ न कुछ कार्यक्रम करने, हर जगह पर संस्थानों में कुछ न कुछ कार्यक्रम हो, इसकी योजना सरकार ने बनाई है। उसी कड़ी में जो है महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसमें पूरे 15 दिनों के कार्यक्रम हम लोग उसमें प्लान किए हुए हैं। तो पूरे 15 दिन एक उत्सव जैसा अपने विद्यार्थियों को लेकर, चाहे वो महाविद्यालय में हैं चाहे विश्वविद्यालय में हैं, साथ में हम लोगों ने कुछ गांव गोद ले रखे हैं, उन गांवों में भी सब जगहों पर कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए हैं। इस कड़ी में बताना चाहेंगे कि जो है जैसे चित्रकला की प्रतियोगिता है, रंगोली की प्रतियोगिता है और राखी की अभी प्रतियोगिता थी, क्योंकि हमारी राखी अभी सभी आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार अभी बीता है और उन सबों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम इसमें योजना बनाई गई। ये हमने 2 अगस्त से और 8 अगस्त के बीच में सब कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। अब बृहद तिरंगा मेला और तिरंगा म्यूज़ियम जो है एक कह सकते हैं संगोष्ठी जैसा ऐसा करने का 9 से 12 तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें बृहद तिरंगा मेला आयोजित कर रहे हैं अपने परिसर में भी और सभी महाविद्यालयों परिसर में भी। आपने देखा होगा कि सभी महाविद्यालय भी अपने अपने जगहों पर समाचार पत्रों में भी लगातार आ ही रहे हैं कि वो अपने अपने यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये निर्देश हमारे परिसर के लिए भी है और हमारे संबद्ध महाविद्यालयों के लिए भी है। तिरंगा सेल्फी बूथ भी बनाए हैं, जिससे बच्चे वहाँ पर, आप सुनते ही आजकल नौजवानों का क्रेज़ है, और तिरंगा सेल्फी बूथ भी हम लोगों ने बना रखा है और वहाँ पर वो फ़ोटो लेकर एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर उसको अपलोड भी करते हैं। उसमें अपलोड करने से उनके पास एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होकर आ रहा है। तो उन बच्चों को ये हुआ कि वहाँ एक व्यवस्थित स्थान मिले और एक अच्छा स्थान मिले, तो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर वो बच्चे अपना फ़ोटो लेकर और उसमें अपलोड करेंगे। तिरंगा जो है साइकिल रैली ऐसा करके हम लोगों ने एक योजना इसमें सरकार द्वारा भी निर्धारित थी, हम लोगों ने भी बनाई है कि तिरंगा जो है साइकिल और बाइक रैली निकालने का, और वो भी 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच की कार्यक्रम हो रहे हैं। और सब जानते हैं कि हमारा जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर जो है ध्वजारोहण समारोह हमारे यहाँ होता है। उससे पूर्व लाइटिंग का और एक दिन पहले से हम यहाँ पर जो है जो देशभक्ति के गीत बजते रहें, ऐसी योजना सभी संस्थानों में, सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय की तरफ से जारी हुआ है और हम सब इसी कड़ी में कर रहे हैं। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक उत्साह पूर्ण माहौल हो, सभी तिरंगा के स्वाभिमान और तिरंगे की शान के लिए निरंतर लगे रहें, उनमें जो है देशभक्ति का भाव जगे। इसलिए ये घर घर तिरंगे जो सरकार की योजना है उसमें हम लोग भी शरीक हो रहे हैं। ये विद्यालय में जैसे बच्चे रहते हैं और उस तरह का लगा तिरंगा का प्रति किस तरह उनको याद किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब जैसे विश्वविद्यालय में नौजवानों में सामान्य रूप से अब तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शुरू से ही जो है उनको ध्यान में है कि हमारा कौन सा राष्ट्रगान है, तिरंगे का भाव सब में रहता है। बस केवल ये है कि उनको समय समय पर थोड़ा सा और मोटिवेट करने की ज़रूरत रहती है कि ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, एक झंडा नहीं है, एक झंडे के रूप में नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वाभिमान के, हमारे गौरव का, हमारे संविधान के, हमारी सामाजिक व्यवस्था के, हमारे देश के अभिमान का प्रतीक, ऐसा भाव भरने का मेन काम होता है। ये सब जैसे हम त्यौहार मनाते हैं तो उस दिन हम सब साफ़ सफाई करते हैं, सारी व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार समारोह के रूप में मनाना। ऐसा नहीं है कि एक हम रस्म अदायगी है, देश स्वतंत्र हो गया, नहीं, देश स्वतंत्र हो गया, वो एक उस समय लड़ाई थी स्वतंत्र होने के लिए, उस सेनानियों ने लड़ी और उसमें हम लोग को स्वतंत्रता मिली है। लेकिन
अब हमको उसको और सुंदर बनाना है, देश को और आगे ले जाना है। अब जो देश के अंदर भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, जो थोड़े बहुत कह सकते हैं कि मनभेद हैं, मतभेद नहीं मनभेद हैं, ये सब दूर करते हुए और कैसे हम जब देश की आन बान शान का मामला आए तो हम सब सक्रिय होकर उसमें अपनी भूमिका अदा करें, इसलिए ये योजना है। और हमारे पास यूथ रहते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सबसे देश के क्रीम बच्चे, माने देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारे पास है। यही हमारे देश के कह सकते हैं विकास का मॉडल बनेंगे, यही देश के अभिमान का मॉडल बनेंगे। तो इस नाते उनको हम इससे और ज़्यादा उनके अंदर ये भाव भरना, देशभक्ति का भाव भरना, राष्ट्र जागरण का भाव भरना, इसलिए ये सारी योजनाएं हम यूथ के बीच में चला रहे हैं।